जसविंदर भल्ला की पूरी कहानी, हंसी के बादशाह का सफर। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी कलाकार का नाम आते ही चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठे, तो वह नाम है जसविंदर भल्ला। ये सिर्फ एक अभिनेता या कॉमेडियन नहीं है, बल्कि हंसी की वह जादुई किताब है जिसमें हर पन्ना खुलते ही दर्शक ठहाकों में डूब जाते हैं। लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। यह कहानी है एक किसान के बेटे की, जिसने मेहनत, शिक्षा और कला तीनों को साथ लेकर जिंदगी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज लाखों लोग प्रेरणा मानते हैं। बचपन और शुरुआती दिन। जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को पंजाब के लुधियाना जिले के जल्ला गांव में हुआ। उनका परिवार पूरी तरह से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। पिता गांव के एक जाने माने किसान थे और मां घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी। गांव का माहौल बेहद सादा था। दिन भर खेतों में काम, शाम को चौपाल पर गपशप, यही दिनचर्या थी। ऐसे वातावरण में पले बड़े जसविंदर बचपन से ही बेहद हंसमुख स्वभाव के थे। गांव के मेले ठेले में जब बच्चे खिलौनों और झूलों में लग जाते, तो भल्ला जी मजाकिया हरकतों और चुटकुलों से सबको हंसाने लगते। उनके दोस्तों का कहना था कि भल्ला बिना हंसाए नहीं मानता। शिक्षा और सपनों की उड़ान। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद जसविंदर ने उच्च शिक्षा के लिए पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर, फिर एमएसएससी और अंततः पीएच हॉर्टिकल्चर की डिग्री हासिल की। सोचिए, एक तरफ जहां मंच पर उनकी कॉमिक एक्टिंग सबको गुदगुदा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वे प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। यह उनके व्यक्तित्व का सबसे अलग और खास पहलू है। रेडियो और स्टेज से शुरुआत। कॉलेज के दिनों में ही उनकी कॉमेडी प्रतिभा सामने आई। वे स्टेज शोज और कॉलेज फेस्टिवल्स में कॉमिक एक्ट्स करने लगे। धीरे धीरे उनकी पहचान बनी और उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने का मौका मिला। वहीं से शुरू हुई चाचा चतर सिंह और चाची संतोख सिंह नामक हास्य श्रृंखला। ये इतनी मशहूर हुई कि लोग उनके डायलॉग्स को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करने लगे। पंजाबी फिल्मों में कदम। 1980 और 90 के दशक में पंजाबी फिल्मों में कॉमेडी का एक नया दौर आया। जसविंदर भल्ला ने फिल्मों में एंट्री ली और अपनी अनोखी स्टाइल से सबका दिल जीत लिया। उनकी खासियत थी साफ सुथरा हास्य। वे किसी का मजाक उड़ाकर नहीं बल्कि परिस्थितियों को मजेदार बनाकर हंसाते थे। धीरे धीरे वे पंजाबी सिनेमा की कॉमेडी की जान बन गए। हिट फिल्में और यादगार किरदार। भल्ला जी ने अब तक 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्म में कॉमेडी का नया रंग देखने को मिला। कुछ सुपरहिट फिल्में। कैरी ऑन जट्टा। इसमें उनका किरदार बापू का, जो अनजान होने का नाटक करता है, दर्शकों के लिए हंसी का तूफान लेकर आया। कैरी ऑन जट्टा 2। इस फिल्म में पलटेरी। इस फिल्म में भी उनकी कॉम को ब्लॉकबस्टर बनाया। लकी दी अनलकी स्टोरी। मेल करा दे रब्बा। फिर मामला गड़बड़ है। मंजे बिस्तरे। इन फिल्मों में उनके डायलॉग्स आज भी लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कॉमेडी एल्बम और टेलीविजन। भल्ला जी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कई कॉमेडी एल्बम बनाए। मुछाते डाह, लाफ्टर ब्लास्ट, जसविंदर भल्ला और बलविंदर बुलेट। ये एल्बम पंजाबी घर घर में लोकप्रिय हुए और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए वे हंसी का जरिया बने। निजी जीवन। जसविंदर भल्ला का विवाह अमित कौर से हुआ। उनका एक बेटा पवित्र भल्ला है, जिसने पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है। परिवार के साथ वे लुधियाना में रहते हैं। प्रोफेसर और वैज्ञानिक के रूप में योगदान। ये जानकर लोग चौंक जाते हैं कि जसविंदर भल्ला फिल्मों के साथ साथ पीएओ, लुधियाना में प्रोफेसर भी रहे। वे हॉर्टिकल्चर विभाग में अध्यापन करते थे। सोचिए, सुबह क्लासरूम में छात्रों को पौधों की खेती के बारे में पढ़ाना और शाम को कैमरे के सामने कॉमेडी करना। यह संतुलन बहुत कम लोग बना पाते हैं। उपलब्धियां और पहचान। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन के रूप में पहचान। कई पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स से सम्मानित। किंग ऑफ कॉमेडी की उपाधि। समाज में व्यंग्य और हास्य के जरिए जागरूकता फैलाने की सराहना। समाज सेवा और छवि। भल्ला जी की कॉमेडी सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं है। वे अपने डायलॉग्स और किरदारों के जरिए समाज की कुरीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीति पर व्यंग्य करते हैं। उनकी ये कला उन्हें और भी खास बना देती है। निष्कर्ष।
जसविंदर भल्ला की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान अगर मेहनत और लगन से काम करे तो वह एक समय में कई पहचान बना सकता है। एक तरफ वे वैज्ञानिक और प्रोफेसर रहे, दूसरी तरफ पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े कॉमेडियन बने। आज उनका नाम हंसी की गारंटी माना जाता है। उनकी मौजूदगी किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए काफी है।